ओरछा राम राजा मंदिर का इतिहास, महत्व और विशेषताएं। दुनिया का इकलौता मंदिर जहां भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है, ओरछा राम राजा मंदिर का रहस्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां भगवान श्री राम किसी देवता के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम राजा मंदिर की, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान राम को प्रतिदिन पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और उन्हें राज्य के राजा के रूप में सम्मान प्राप्त है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस मंदिर का इतिहास क्या है? इसके पीछे कौन सी कथा छिपी हुई है? आइए जानते हैं विस्तार से। यहाँ महल जैसी संरचना, विशाल आंगन, ऊंची दीवारें और बुंदेला शैली की झलक देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर भगवान राम राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित रहते हैं। दरबार की तरह सजाया गया गर्भगृह भक्तों को अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ भगवान राम को राजा की तरह दैनिक सेवाएं दी जाती हैं। सुबह जागरण, स्नान, श्रृंगार और राजभोग का आयोजन होता है। भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे किसी राजा के दरबार में उपस्थित हों। आरती और भजन के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। राम राजा मंदिर में रामनवमी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर ओरछा पहुंचते हैं। पूरा नगर भगवान राम के जयकारों से गूंज उठता है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। दीपावली के अवसर पर मंदिर और पूरा ओरछा दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसा लगता है मानो त्रेता युग की अयोध्या पुनः जीवित हो गई हो। हजारों दीपकों का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। स्थानीय लोगों और भक्तों का विश्वास है कि राम राजा अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। कई श्रद्धालुओं ने यहां आकर अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलने का अनुभव साझा किया है। इसी कारण इस मंदिर की आस्था पूरे भारत में फैली हुई है। जिस मंदिर के लिए मूल रूप से भगवान राम की प्रतिमा लाई गई थी, वह चतुर्भुज मंदिर आज भी ओरछा की पहचान है। हालांकि भगवान राम वहां स्थापित नहीं हुए, फिर भी यह मंदिर अपनी विशालता और स्थापत्य कला के प्रतीक है। दोनों मंदिर ओरछा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यदि आप राम राजा मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो इन स्थानों को भी देख सकते हैं। ओरछा किला, जहांगीर महल, राजमहल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बेतवा नदी, ये सभी स्थान इतिहास और संस्कृति के अनमोल खजाने हैं। ओरछा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन है, जो लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है। ओरछा का राम राजा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भक्ति, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम आज भी एक राजा के रूप में विराजमान है, जहां उन्हें पुलिस सलामी देती है और जहां लाखों श्रद्धालु उनकी कृपा पाने के लिए आते हैं। यदि आपको कभी मध्य प्रदेश जाने का अवसर मिले तो इस दिव्य और अद्भुत मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम अवश्य लिखें। हिमांशु दीक्षित अंशु के साथ अमित चौहान की विशेष प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने भव्य महलों, मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नदी के किनारे बसा यह नगर 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं की राजधानी था। यहाँ के किले, छतरियां और मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रसिद्ध है राम राजा मंदिर। करीब 450 वर्ष पहले ओरछा पर राजा मधुकर शाह का शासन था। राजा भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की अनन्य भक्त थी। एक दिन राजा और रानी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है, श्री कृष्ण या श्री राम। राजा ने रानी से कहा कि यदि उनकी भक्ति सच्ची है तो वे अयोध्या जाकर स्वयं भगवान राम को ओरछा लेकर आए। रानी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। रानी गणेश कुंवरी अयोध्या पहुंची और वहां भगवान राम के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करने लगी। कई दिनों तक उपवास और भक्ति करने के बाद भी जब भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो रानी अत्यंत दुखी हो गईं। कथा के अनुसार वे सरयू नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए उतर गईं। उसी समय भगवान राम बाल स्वरूप में प्रकट हुए और रानी को दर्शन दिए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने की प्रार्थना की। भगवान राम उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और ओरछा आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, वे केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे। दूसरी शर्त, ओरछा पहुंचने के बाद जिस स्थान पर उन्हें पहली बार रखा जाएगा वहीं वे स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। तीसरी शर्त, वे ओरछा में राजा के रूप में रहेंगे। रानी ने भगवान की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। इसके बाद भगवान राम बाल स्वरूप में रानी के साथ ओरछा के लिए रवाना हुए। उधर ओरछा में राजा मधुकर शाह भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, जिसे आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है।
लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा होने में समय लग रहा था। जब रानी भगवान राम की प्रतिमा लेकर ओरछा पहुंची, तब तक मंदिर तैयार नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने भगवान राम को अपने महल के रसोई घर में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जब बाद में प्रतिमा को नए मंदिर में ले जाने का प्रयास किया गया तो वह अपने स्थान से नहीं हिली। तब सभी को भगवान राम की दूसरी शर्त याद आई कि जहां पहली बार उन्हें रखा जाएगा, वहीं वे सदैव विराजमान रहेंगे। इसी कारण रानी का महल ही राम राजा मंदिर बन गया। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ उन्हें केवल भगवान नहीं बल्कि ओरछा राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सम्मान दिया जाता है। आज भी मंदिर में आने वाले भक्त राजा की प्रजा की तरह उनके दर्शन करते हैं। राम राजा मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है पुलिस द्वारा दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर। प्रतिदिन निर्धारित समय पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भगवान राम को सलामी देते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि भारत में किसी अन्य मंदिर में किसी देवता को इस प्रकार सरकारी सम्मान नहीं दिया जाता। यह दृश्य देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। राम राजा मंदिर मूल रूप से एक राजमहल था, इसलिए इसकी वास्तुकला सामान्य मंदिरों से भिन्न दिखाई देती है।